राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो बच्चों? मस्त। मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट की थी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। तो कुछ समस्या की वजह से, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम उस सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब बोर्ड के एग्ज़ाम, चूँकि बोर्ड के एग्ज़ामों को देखते हुए, बहुत नज़दीक होते हुए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एलसीआर सर्किट। एलसीआर परिपथ के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि एलसीआर परिपथ होता क्या है, कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 5 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीआर सर्किट के बारे में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने से पहले हमें 3 चीजें ज्यादा समझनी है। क्या? एल क्या होता है? एल को हम बोलते हैं, इसका सिंबल होता है कुंडली जैसा, यह है एल, और इसका नाम होता है प्रेरकत्व। ठीक है बच्चों। उसके बाद सी क्या है? सी को हम बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र। और आर क्या है? आर को हम बोलते हैं प्रतिरोध। आर को हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है बच्चों। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा क्या करेंगे, धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करेंगी। तो ये तीनों जो हैं धारा के प्रवाह में जब रुकावट पैदा करती हैं तो उसी को हम बोल देते हैं एलसीआर सर्किट। ठीक है बच्चों। अब हम क्या देखेंगे कि जब भी एल और सी मिलके धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करेंगे तो उनको एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा या प्रतिघात। प्रतिघात। प्रतिघात क्या होगा? जब एल व सी धारा के प्रवाह में क्या करेंगे? अवरोध उत्पन्न करेंगे। अवरोध उत्पन्न करेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रतिघात। ठीक है बच्चों। जब एल और सी मतलब प्रेरकत्व और संधारित्र जो है धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रतिघात। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हमेशा एक्स से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं कैसे? अगर मान के चलो मुझे निकालना है प्रेरक प्रतिघात, निकालना है प्रेरक प्रतिघात। अगर मुझे प्रेरक प्रतिघात निकालना है तो उसको मैं बोलूंगा एक्स एल, और इसका मान होता है ओमेगा एल। ठीक है। अगर मुझे धारतीय प्रतिघात निकालना है, धारतीय प्रतिघात निकालना है, उसको मैं बोलूंगा एक्स सी, और इसको डिनोट करूंगा 1/ओमेगा सी से। ठीक है बच्चों। ये सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं कि क्या है, क्योंकि ये यूज होंगे। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो यदि ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एफ, यहां पे एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है। तो जब हम ओमेगा का मान यहां पे पुट करेंगे तो एक्सएल का मान निकल के आएगा एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है। ऐसे ही यहां पे यदि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ पुट किया जाएगा तो एक्स सी का मान निकल के आएगा 1/2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रतिघात के बारे में। प्रतिघात 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेरक प्रतिघात और दूसरा होता है धारतीय प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात को एक्सएल से डिनोट किया जाता है, धारतीय प्रतिघात को एक्ससी से डिनोट किया जाता है। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा है यहाँ पे कोणीय वेग। ठीक है। और एल क्या है? एल मैंने बता दिया प्रेरकत्व है। एक्स जी क्या है? 1/ओमेगा सी। ठीक है। अगर ओमेगा का मान 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ रखेंगे तो एफ क्या होगी? यहाँ पे आवृत्ति होगी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी का मान रखेंगे तो एक्स सी का मान आएगा 1/2 पाई एफ इंटू सी, और एक्स एल का मान आएगा 2 पाई एफ इंटू एल। समझ में आया? ठीक। आगे देखते हैं। पहला तो हमने पढ़ा प्रतिघात के बारे में। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है इसमें? प्रतिबाधा। किसके बारे में? प्रतिबाधा के बारे में। प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे तो प्रतिबाधा क्या होगी? जब
एल, सी व आर तीनों किसी परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा क्या होगा, जब एल, सी और आर तीनों मिलके धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा। सिंपल सी बात यह है बच्चों कि अगर एक बहती हुई नदी है और बहती हुई नदी में अगर हम एक पत्थर डालेंगे तो वो कम अवरोध उत्पन्न करेगा, 2 डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा, और 3 डालेंगे तो बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। मतलब जितने ज्यादा पत्थर बढ़ा दिए जाएंगे धारा के प्रवाह में उतना ज्यादा रुकावट पैदा होगी। ऐसे ही जब हम किसी परिपथ में एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र, एक प्रतिरोध तीनों लगा देते हैं तो परिपथ में ज्यादा अवरोध पैदा होता है। अवरोध पैदा होता है धारा के प्रवाह में, तो हम क्या कहेंगे, उसको प्रतिबाधा कहेंगे। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे जेड से व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब नोट इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। अब एक चीज समझने वाली है कि यदि, नोट में डाल लेना इसको आप, नोट, यदि आवृत्ति क्या हो जाए, F इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर मैं आवृत्ति को 0 कर दूं तो एक्सएल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सएल पे इफेक्ट पड़ेगा कि यहां पे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आवृत्ति 0 हो जाएगी तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो शुद्ध प्रेरकत्व होगा, शुद्ध प्रेरकत्व किसकी भांति कार्य करेगा, लघु परिपथ की भांति कार्य करेगा, लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगर XC का प्रभाव देखें, अगर मैं यहां पे F0 रख दूं तो 1/F कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तो बोल देंगे नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड बोल दो या इनफाइनाइट बोल दो, तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा शुद्ध संधारित्र या धारितीय, ऐसे लिख लो, शुद्ध संधारित्र कैसे परिपथ की तरह कार्य करेगा, खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा, खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्या होगा कि जब भी हम आवृत्ति को 0 कर देंगे तो आवृत्ति 0 होने पर एक्सएल का मान 0 हो जाएगा, और एक्सएल का मान 0 हो जाएगा, उस समय पे जो प्रेरकत्व लग रहा होगा वो लघु परिपथ की तरह कार्य करेगा। और अगर एक्सी पे रखेंगे फ्रीक्वेंसी का मान 0 तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हो जाएगी तो यहां पे जो संधारित्र है वो किसकी तरह कार्य करेगा, वह खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये समझ में आया प्रतिबाधा। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिबाधा का, प्रतिबाधा जेड बराबर होती है परिपथ में संपूर्ण विभवांतर बटे परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में संपूर्ण विभवांतर बटे परिपथ में बहने वाली धारा। इसको हम क्या बोलेंगे, जेड बराबर VRMS बटे IRMS, VRMS बटे IRMS। अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा VRMS क्या है और IRMS क्या है, तो इसके लिए पहले चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इतना हमारे पास समय है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ये है स्क्वायर मीन वर्ग माध्यमूल मान V का, और ये है I का वर्ग माध्यमूल मान। IRMS और VRMS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, VRMS बराबर होता है
वी नॉट अपॉन √2 और आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट और वी नॉट जो है वो धारा का और वोल्टेज का उच्चतम मान है, शिखर मान है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो प्रतिघात है और ये प्रतिबाधा है, इसका मात्रक समान होता है। इसका मात्रक हमेशा क्या रहेगा? प्रतिरोध के मात्रक के बराबर रहेगा, ओम। इन दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। एक चीज और याद रखना कि ये जो प्रतिघात है, अगर मैं प्रतिघात को प्रतिरोध के साथ ग्राफ में देखूं तो वो हमेशा क्या होगा? प्रतिघात और प्रतिरोध x और r के बीच हमेशा जो ग्राफ होगा वो π/2 कलांतर आगे होगा या π/2 कलांतर पीछे होगा। अब ये आगे और पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी समझ में आएगा आपको थोड़ी ही देर में। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं आगे देखते हैं। चलिए, अब क्या देखते हैं? एलसीआर सर्किट देखते हैं। एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ देखेंगे तो एलसीआर परिपथ में आपको हमेशा याद रखना है कि ये तीनों जो होंगे प्रतिरोध, वो हमेशा किस में जुड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो पहले मैंने एक प्रतिरोध को जोड़ा, फिर मैंने एक संधारित्र को जोड़ा और फिर मैंने एक प्रेरकत्व को जोड़ दिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, का स्रोत से। ठीक है, ये है प्रतिरोध R, ये है संधारित्र C और ये है प्रेरकत्व L। ठीक है, ये है V बराबर V0 साइन ओमेगा T, बैटरी का विभवांतर। अब देखेंगे यहां पे इसका जो विभवांतर होगा वो होगा VR, इसका जो विभवांतर होगा वो होगा VC और इसका जो विभवांतर होगा वो होगा VL। तीनों के विभवांतर आगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विभवांतर क्या होते हैं? अलग होते हैं। और सभी में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। इसमें भी I होगा और ये I पूरे संपूर्ण परिपथ में क्या कहलाएगा? धारा I कहलाएगी। ठीक है, जब भी चीजों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसमें धारा का मान समान होता है और जब भी चीजों को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसमें धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है। ठीक है बच्चों, नोट में एक बात समझनी है इसमें कि अगर हमने प्रतिरोध जोड़ा है तो प्रतिरोध में विभवांतर VR है, इसमें धारा कितनी बह रही है? I बह रही है। तो ध्यान रखना VR व I समान कला में होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज यहां पे C जुड़ रहा है तो VC व I में कला 90 डिग्री पश्चगामी होगी, पश्चगामी होगी। ठीक है, और तीसरी चीज VL व I में कला 90 डिग्री अग्रगामी होगी। ये तीन चीजें आपको एलसीआर परिपथ में याद रखनी है। ठीक है, अगर प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो वो दोनों समान कला में व्यक्त होंगे, लेकिन अगर बी सी मतलब कि संधारित्र और धारा की वोल्टेज में और धारा में क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? ग्राफ खींचा जाएगा तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा और VL और I में कला में क्या देखा जाएगा? ग्राफ खींचा जाएगा तो VL जो होगा I से 90 डिग्री क्या होगा? अग्रगामी होगा। ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं ग्राफ के जरिए इसको। अगर मान के चलो इसका एक ग्राफ बनाते हैं, अगर मान के चलो मैं एक ग्राफ खींचूं,
ठीक, ये प्रदर्शित कर रहा है VL को, ये प्रदर्शित कर रहा है VC को, ये प्रदर्शित कर रहा है I को भी और VR को भी। क्यों कर रहा है? मैंने अभी बताया ना, VR और I समान कला में है, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहां से एक परिणामी वेक्टर खींचूं V, परिणामी वेक्टर खींचूं V, ठीक है, तो ये परिणामी वेक्टर, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये हो गया VR, और ये जो होगा वो होगा VL माइनस VC, VL माइनस VC। ठीक है बच्चों, और ये जो होगा ये होगा कलांतर फाई। ठीक, ये किसके बीच में खींचा है हमने? वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा है। अगर मान के चलो प्रतिघात और प्रतिरोध के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो सेम वैल्यू यही आएंगी। यहां पे हो जाएगा R, यहां पे हो जाएगा XL, यहां हो जाएगा XC, और ये हो जाएगा XL माइनस XC। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे इसका परिणामी निकालना है। परिणामी निकालना है तो परिणामी कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC की होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्या जाना है कि अगर हम ओम का नियम हमने पढ़ा था कि B बराबर होता है IR, तो R बराबर हो जाएगा B अपॉन R, R बराबर हो जाएगा B अपॉन I, सॉरी, R बराबर हो जाएगा B अपॉन I, और V यहां पे क्या है? VR का काम कर रहा है, तो VR बराबर क्या हो जाएगा? VR बराबर हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, अगर मैं यही चीज किस में देखूं? संधारित्र में देखूं, तो संधारित्र में हो जाएगा VC बराबर I इंटू XC, और BL बराबर हो जाएगा I इंटू XL। ठीक है, क्योंकि हमने ये किस में कन्वर्ट कर लिए? ये हमने सारे कन्वर्ट कर लिए ओम के मात्रक में। ठीक है, तो हम सबके मान यहां पे अगर पुट करके देखें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा IR की होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा IXL माइनस IXC की होल ऑफ स्क्वायर। दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, क्योंकि I कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ आएगा, तो स्क्वायर भी आ जाएगी, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? दोनों में I स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, दोनों में I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे? V स्क्वायर के नीचे I स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो जब V स्क्वायर के नीचे I स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। अब मैंने अभी पहले बताया था कि Z बराबर क्या होता है? V अपॉन I होता है, तो ये हो जाएगा, चूंकि Z बराबर है V अपॉन I, तो Z स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो Z का मान आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर, और यही क्या कहलाएगी? परिपथ की प्रतिबाधा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये हम क्या देखेंगे? इसमें कलांतर देखेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। जो चीज समझ में ना आई हो मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट कर लिया, आगे देखते हैं। देखो, देखते हैं बच्चों, ये हमने क्या लिया? ये लिया BL माइनस VC, और ये क्या था? VR। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर एंगल के सामने वाला लंब, ये आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे
कलांतर कलांतर टेन फाई बराबर VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया अभी, मैंने आप लोगों को, कि VR का मान कितना होगा, I इंटू R होगा। ठीक है, VL का मान कितना होगा, I इंटू XL होगा, और VC का मान कितना होगा, I इंटू XC होगा। तो पुट करेंगे तो टेन फाई का मान क्या आएगा, टेन फाई का मान आएगा टेन फाई का मान आएगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC बटे I इंटू R। ऊपर से I कॉमन आ जाएगी तो टेन फाई का मान आ जाएगा, I कॉमन ले ली, XL माइनस XC अपॉन IR। I से I कैंसल आउट हो गई तो टेन फाई का मान आ गया XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, अगर XL का मान ओमेगा L रख दिया जाए और XC का मान 1 अपॉन ओमेगा C रख दिया जाए तो टेन फाई का मान कितना आएगा, टेन फाई का मान आएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बटे R। तो ये वाला भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, और ये वाला भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, वो बताएगा तुमको क्वेश्चन क्या कहता है, वो तुम्हें बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ऐसे ही हम फॉर्मूले को यहां पे भी बदल सकते थे, XL का मान रख के और XC का मान रख के। अब देखेंगे इसकी कुछ स्थितियां हैं, तो स्थितियां देखेंगे, इसकी स्थितियां देखेंगे कुछ। पहली, विशेष स्थितियां क्या कहती हैं, पहली कि यदि XL का मान XC से बड़ा हो जाए, यदि XL का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा XC से, तो ओमेगा L का मान भी बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C से। तब क्या हो सकता है, अगर मैं XL का मान XC से बड़ा कर दूं तो क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि XL बड़ा हो गया, XC छोटा हो गया, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस की चीज आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, टेन फाई कैसा आएगा, टेन फाई आएगा धनात्मक पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब टेन फाई जो है पॉजिटिव आएगा तो टेन फाई पॉजिटिव आने से धारा I जो होगी, धारा I, कौन सी धारा, परिपथ की कुल धारा I वोल्टेज या विभवांतर V से पश्चगामी होगी। कितने डिग्री, फाई कलांतर। अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कितना है, टेन फाई जो भी निकलेगा उस पर डिपेंड होगा। फाई कलांतर पश्चगामी होगी, पहली स्थिति ये कह रही, समझ में आई, कि अगर XL का मान XC से बड़ा है तो ओमेगा L का मान 1 अपॉन ओमेगा C से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो टेन फाई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब टेन फाई पॉजिटिव आएगा तो I जो होगी, धारा I, वो वोल्टेज V से पश्चगामी होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर XL का मान छोटा है XC से तो क्या होगा, तो ओमेगा L का मान भी छोटा होगा 1 अपॉन ओमेगा C से। ठीक है, तो टेन फाई का मान क्या होगा, टेन फाई का मान होगा ऋणात्मक, टेन फाई का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन फाई का मान नेगेटिव होगा तो धारा I विभवांतर V से अग्रगामी होगी। ठीक है, धारा I वोल्टेज विभवांतर V या वोल्टेज V से अग्रगामी होगी। जब क्या होगा, XL का मान कैसे होगा, देखो XL छोटा हो गया, XC बड़ा हो गया, छोटे में से बड़ा घटाएंगे माइनस की वैल्यू आएगी, तो टेन फाई कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तीसरा, यदि XL बराबर कर दिया जाए XC के तो ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C के। अब XL XC के बराबर कर दिया तो
एक्सएल में से एक्सी घटाएंगे, बराबर वैल्यू में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan फाई हमेशा क्या आएगा, tan फाई हमेशा आएगा 0, tan फाई हमेशा क्या आएगा, 0, 0। ठीक है, तो धारा आई विभवांतर भी समान कला में होंगे, धारा आई व विभवांतर भी समान कला में होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 3 कंडीशन और थी इसकी। ठीक है, कब कलांतर ऋणात्मक होगा, कब कलांतर धनात्मक होगा और कब कलांतर का मान 0 होगा, तो वो इन 3 स्थितियों पे संभव हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी स्थिति नहीं बन सकती है। ठीक है, अब चूंकि हमने एक चीज पढ़ी है यहाँ पे, एक्सएल बराबर एक्सी पढ़ा है, तो इसकी एक विशेष कंडीशन होती है, जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी एक्सएल बराबर एक्सी, तो उस परिपथ को एक नया नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो परिपथ कैसा है, अनुनादी परिपथ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है कि अनुनादी परिपथ क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट इसका पॉइंट, अनुनादी परिपथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स इसमें से आते ही है। अभी मैं इस कंसेप्ट को समझा रहा हूं, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो हमेशा फंसते ही है। ठीक है बच्चों, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अनुनादी परिपथ क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम देखेंगे लास्ट अनुनादी परिपथ क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो देखते हैं बच्चों अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ, ठीक है, अनुनादी परिपथ, चित्र सेम रहेगा, चित्र में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ हमें एक कंडीशन लेके चलनी है इसमें। ये बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे चित्र की, माना एक संधारित्र, एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में किसी बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। इस तरीके से आपको इसकी क्या लिखनी है, हिंदी लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये आई हो गया, ये आई हो गया, धारा का मान समान, इसका VR वोल्टेज, इसका VC वोल्टेज और इस पर वोल्टेज कितना है, VL। ठीक, अब देखो हमने क्या देखा कि अनुनादी परिपथ कब बनेगा, अनुनादी परिपथ जब बनेगा जब XL बराबर होगा XC के, XL XC के बराबर होगा, तब कैसा परिपथ बनेगा, अनुनादी परिपथ बनेगा। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई, XL बराबर हो गया XC के। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होती है इसकी कि धारा जो है, धारा I व वोल्टेज V या विभवांतर V समान कला में होते हैं, समान कला में होंगे। दूसरी कंडीशन इसकी ये बन गई कि धारा I विभवांतर V दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर दोनों चीज समान कला में हो गई, कैसे, जैसे कि देखो Z बराबर हमने पढ़ा था अभी √R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। चूंकि मैंने क्या कर दिया, XL का मान XC के बराबर कर दिया, तो Z बराबर आएगा √R² प्लस या तो XL को XC लिख दो या XC को XL लिख दो। ठीक है, XL से XL गया, 0 बचेगा, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ R², तो √R² बचा, R² R जो है रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये जो होगा Z का मिनिमम मान होगा किसके बराबर, R के बराबर होगा। जब प्रतिबाधक कौन उत्पन्न करेगा, रुकावट कौन उत्पन्न करेगा, सिर्फ R उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो Z मिनिमम कितना होता है इसमें, R के बराबर होता है, Z मिनिमम किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, अब चौथी चीज क्या होगी, tan फाई का मान कितना होगा,
शून्य होगा, मैंने अभी बताया एक्सएल बराबर एक्सी, तो टेन पाई का मान शून्य। शून्य कैसे होगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी कि टेन पाई का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। फिफ्थ चीज क्या आएगी इसमें, फिफ्थ आएगा कि शक्ति गुणांक जो होगा, शक्ति गुणांक को हम डिनोट करते हैं कॉस फाई से। शक्ति गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस फाई से। कॉस फाई का मान हमेशा क्या होगा, इसमें 1 होगा। कॉस फाई का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। छठवीं कंडीशन क्या है, छठवीं कंडीशन है कि धारा का मान अधिकतम होगा, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या है, सातवीं, के शक्ति 6 जो होगी, शक्ति 6 क्या बोलते हैं, पी बार को बोलते हैं, उसका मान कितना होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। और कॉस फाई का मान क्या है, 1 है, चूंकि कॉस फाई का मान क्या है, यहाँ पे कॉस फाई का मान है 1, तो पी बार का मान कितना आएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये 7 कंडीशनों पे अनुनादी परिपथ रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती। एक चीज और इसमें रहेगी, आवृत्ति को देखेंगे। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है, यदि एक्सएल बराबर है एक्ससी के, तो एक्सएल को क्या बोलते हैं, ओमेगा एल, एक्सी को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा को नीचे ले जाओ, या ओमेगा को इधर ले आओ, एल को नीचे ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एल सी। स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो गया। ओमेगा क्या होता है, चूंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो एफ बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हो गई आपकी आवृत्ति, ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी आवृत्ति। तो ये जो आवृत्ति है स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। स्रोत की जो आवृत्ति है वो स्वाभाविक आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए लिख देते हैं स्रोत की आवृत्ति बराबर होती है स्वाभाविक आवृत्ति के, स्वाभाविक आवृत्ति के, ठीक है। एफ नॉट बराबर होगा एफ के, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एलसीआर परिपथ कंप्लीट। तो आप इसको कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे से अच्छा आपको समझा सकूं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे कि इसके क्वेश्चन और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको कैसे क्लियर करेंगे, ठीक। आप इसको नोट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।